नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में देखेंगे। इसके पहले का जो पोर्शन है, इसके पहले के वीडियो में हमने कवर किया है। इसके पहले के वीडियो में हमने मध्य बाल्यावस्था वर्ष या बाल्यावस्था वर्ष के बारे में हमने बताया है, जो कि बाल्यावस्था वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वो 3 साल से 6 साल तक माना गया है, और जो उत्तर बाल्यावस्था होता है वो 6 साल से 12 वर्ष तक माना गया है। उसमें हमने बाल्यावस्था के शारीरिक विकास, बाल्यावस्था के गत्यात्मक विकास तथा बाल्यावस्था के सामाजिक विकास के बारे में हमने देखा है। अब उसके आगे हम देखते हैं बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि संवेग होता क्या है, संवेग विकास का अर्थ क्या होता है तथा उसकी परिभाषा क्या देखेंगे। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या आगे बढ़ाना। इस प्रकार संवेग शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति को उत्तेजित करना या उत्तेजित की अवस्था या व्यक्ति के भाव को प्रदर्शित कर तथा मानव जीवन में संवेगों का अत्यधिक महत्व होता है। संवेगों को व्यक्त करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने निम्न परिभाषा दी गई है। जो संवेगों को व्यक्त करने का तरीका होता है, जैसे हमारी खुशी होती है, हमारा गुस्सा होता है, हमारा जो डर होता है, ये इस तरीके के जो होते हैं हमारे संवेग होते हैं। उसके बाद वुडवर्थ के शब्दों में देखते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित की दशा होती है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता को दर्शाता है और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गेट्स के अनुसार देखते हैं, व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप एवं उससे संबंधित होता है। उसके बाद संवेग के बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। संवेग व्यक्ति की एक जटिल अवस्था होती है जिसमें संपूर्ण शरीर, बाह्य तंत्र एवं आंतरिक तंत्र सम्मिलित रूप से प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, हर्ष, विषाद, क्रोध, डर, सुख, दुख, प्रेम, विरक्ति आदि मुख्य संवेग होते हैं। इन संवेगों को बालक या व्यक्ति की भाव भंगिमाओं द्वारा अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। जो हमारा संवेग होता है, व्यक्ति का जो संवेग होता है, उसको देख करके बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि व्यक्ति का किस प्रकार का संवेग हमें दिखाई दे रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रोधित अवस्था में है तो उसके चेहरे को देख करके हम समझ सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है बहुत ही क्रोधित अवस्था में है। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति है, या हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो हम देख करके समझ सकते हैं कि प्रसन्न व्यक्ति है। और कोई व्यक्ति अगर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तब भी उसको देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से जो व्यक्ति का संवेग होता है वो उसके बाहरी रूपों के द्वारा हम अंदाज़ा लगाते हैं, या बाहरी रूपों के द्वारा वो प्रदर्शित होता है। उसके बाद देखते हैं संवेग की विशेषताएं। यह एक मनोशारीरिक प्रक्रिया होती है। यह एक प्रकार की अनुभूति अथवा भाव होती है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों के द्वारा होती है। संवेग में गत्यात्मक एवं अंतरंग संबंधी परिवर्तन देखे जाते हैं। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेग सुरक्षात्मकता प्रदान करते हैं, और संवेग अनायास या आकस्मिक ही उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे डर। यह तीव्र उपद्रव, गति या उत्तेजित की अवस्था होती है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित या तीव्र क्रोधित अवस्था में होता है। संवेग द्वारा शारीरिक परिवर्तन होता है। उसके बाद देखते हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं विद्यालयी वातावरण। जो विद्यालय का वातावरण होता है वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे अगर बच्चे को अच्छा पढ़ने में है, अगर नंबर अच्छा आया है तो उसकी हम बड़ाई करेंगे तो उसका जो संवेग होगा वो खुशी का होगा। अगर किसी दो बच्चों से हमने कंपैरिजन कर दिया या उसको अनावश्यक डांट दिया तो उसका जो संवेग होगा वो निराशा में या क्रोध में बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो विद्यालयी वातावरण होते हैं वो संवेगात्मकता का विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं परिवार तथा आस पड़ोस का वातावरण। ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास। उसके बाद है थकान।
थकान की अवस्था में व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित होता है, तो उस समय जब व्यक्ति या बच्चा थका हुआ है तो उस समय उससे गुस्से की ही उम्मीद किया जा सकती है। वह क्रोधित अवस्था में होता है तो उस समय उसका जो संवेग होगा वो क्रोध अवस्था का दिखाई देगा। उसके बाद बुद्धि तथा मानसिक योग्यता, उसके बाद सामाजिक स्थिति, उसके बाद हो गया आर्थिक स्थिति, अभिभावकों का दृष्टिकोण। बच्चे के संवेगात्मक विकास में अभिभावकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो बच्चे होते हैं, दो बच्चों में कंपैरिजन किया जाता है या किसी एक को ज़्यादा प्यार दिया जाता है, किसी एक को नहीं दिया जाता है, तो उस समय जो उसका संवेग होता है बहुत ही तीव्रता से बाहर निकल के आता है। उसके बाद है सामाजिक स्वीकृति, उसके बाद आयु। तो इस तरीके से आपने देखा इतने महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। इसमें संवेगात्मक विकास कौन से होते हैं? इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तथा घर से बाहर जाकर नवीन वातावरण में बालक अपने आप को संवेगात्मक समायोजन में एडजस्ट करता है। हालांकि थोड़ी कठिनाई होती है लेकिन बालक धीरे धीरे एडजस्ट करता है। अध्यापक को चाहिए कि वह कठोर अनुशासन की अपेक्षा बालकों में स्वतंत्र व स्वस्थ संवेगों का विकास करे। इस अवस्था में बालक भय अथवा क्रोध पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले जो बालक का संवेगात्मक विकास होता है वो विद्यालय से शुरू होता है तथा परिवार से शुरू होता है। तो इस तरीके से घर के परिजनों को तथा विद्यालय के अध्यापकों को यह ध्यान देना चाहिए कि उस समय बच्चे का जो विकास होने का होता है बहुत तेज़ी से विकास होता है। उसके बाद आगे देखते हैं बाल्यावस्था के अंतिम चरण में अर्थात 12 वर्ष की अवस्था तक संवेगों में परिपक्वता आ जाती है तथा संवेगों की अभिरुचि करना एवं संवेगों को नियंत्रित करना बालक सीख जाता है। जैसे घर से बाहर का वातावरण जैसे समाज या विद्यालय एवं घरेलू वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप सांवेगिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा एक किशोरावस्था ऐसी अवस्था आती है जब वह बच्चा अच्छे तरीके से अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। संवेग की बात करें तो इतने प्रकार के संवेग हमारे होते हैं। जैसे खुशी में क्या होगा? हंसना, तालियां बजाना, गाना, उछलना कूदना। उसके बाद क्रोध, रोना, चीखना, चिल्लाना, वस्तुओं को फेंकना और पटकना। उसके बाद उत्सुकता, प्रश्न करना, क्यों, क्या, कैसे तथा कहाँ। उसके बाद जलन करना, दूसरे बालक के पास अपने से अच्छी वस्तु को देखकर अपनी वस्तु की शिकायत करना या उससे जलन करना। उसके बाद है दुख में क्या है? रोना, खाना, खेलना तथा अपने क्रियाकलापों को करने से मना करना। उसके बाद अगला है डर में क्या होता है? भागना, छिपना, चिल्लाना। उसके बाद ईर्ष्या हो गया, माता पिता द्वारा अपने दूसरे भाई बहन के प्यार किए जाने पर विरोध करना। उसके बाद अनुराग, इसका मतलब भी होता है प्रेम, उन सभी वस्तुओं का तथा व्यक्तियों के प्रति अनुराग प्रदर्शित करते रहे जो उन्हें पसंद है। तो अनुराग का मतलब होता है प्रेम। उत्तर बाल्यावस्था में बालक कभी कभी अपने संवेगों को इतना दबा देते हैं अर्थात व्यक्त नहीं करते। ऐसी दशा में उन्हें सांवेगिक तनाव होने लगता है। जैसे अपनी मन की जो बातें होती हैं वो बाहरी प्रकट नहीं कर पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उस समय जो बच्चे का आंतरिक द्वंद्व है वो चलता रहता है। तो उस समय बच्चे के बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक का अर्थ हम ऐसे देखें तो संज्ञानात्मक का जो सीधा सा विकास होता है वो मानसिक विकास से संबंधित होता है। संज्ञानात्मकता विकास के तात्पर्य चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन है। यह तंत्रिका विज्ञान एवं मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक के सूचना प्रसंस्करण, भाषा अधिगम एवं मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अतः संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग बौद्धिक विकास हेतु किया जाता है। बौद्धिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। बौद्धिक विकास में प्रतिमानक प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इसमें जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, तर्क एवं कल्पना आदि मानसिक व्यवहारों का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। कुल मिला के जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। हमारे मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे सोचने समझने की क्षमता, तर्क करना, तो ये सब क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं देखते हैं।
इसमें सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास एक जटिल मानसिक या बौद्धिक प्रक्रिया है जो अमूर्त रूप से चलती रहती है। इसमें प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, चिंतन, निर्णय, समस्या समाधान आदि शामिल होता है। संज्ञान से तात्पर्य बौद्धिक विकास से होता है, अतः बुद्धि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। यह एक वैयक्तिक प्रक्रिया होती है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। इस प्रक्रिया का विकास शैशवावस्था के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं परिपक्वता आवश्यक होता है। इस तरीके से आपने देखा संज्ञानात्मक विकास की इतनी विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया के सोपान। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस भाग लेते हैं। इसमें मुख्य 6 सोपान होते हैं: ध्यान, धारणा, स्मृति, भाषा, शिक्षा और उच्च तर्क। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ध्यान है। इसमें किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद है धारणा, किसी चीज़ को लेकर के हम धारणा जो बना लेते हैं तथा हमारे मुख्य संवेदी अंग जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा और अंगुलियां आदि। उसके बाद देखते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब जो हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है तथा ज्ञान को संग्रहित करने, खोजने एवं पुनर्स्मरण करने की जो प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखते हैं भाषा। भाषा लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने और संवाद के माध्यम से समझ का विकास करने की प्रक्रिया होता है, जो हम अपनी बातों को कह पाते हैं तथा अपने अंदर जो हमारे अंदर जो चल रहा है सामने वाले को कैसे बताएंगे, हम किसी भाषा के माध्यम से ही तो बताएंगे। उसके बाद अगला है अधिगम। अधिगम मतलब हमने जो सीखा है। उसके बाद है उच्च तर्क। किसी भी चीज़ को लेकर के हम कितना समझ पाते हैं तथा उससे संबंधित हम कितना सही निर्णय तथा तर्क दे पाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास। इस अवस्था की शुरुआत बालक में दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में समानता और विभिन्नता तथा छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने में सक्षम हो जाते हैं। 8वें वर्ष तक बालक अंकों की गिनती, संख्याओं का योग और सरल कहानियाँ व कविताओं का स्मरण करना सीख जाता है। इस तरीके से जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है वैसे वैसे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास भी होने लगता है। सबसे पहले हम देखते हैं 6 वर्षों में बच्चों का क्या संज्ञानात्मक विकास होता है। इस वर्ष में बालक की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति तथा तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह आदेशों का पालन करने लगता है तथा इस आयु में बच्चा क्या होता है, विद्यालय जाने लगता है। उसके बाद देखते हैं 7 वर्ष में धारण क्षमता, अर्थात किसी बात को या घटना को याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है तथा अधिक समय तक याद रख सकता है। दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना सीख लेता है। घड़ी देखना सीख जाता है। उसके बाद पढ़ना लिखना सीख जाता है। कारण संप्रत्यय विकसित हो जाता है। उसके बाद देखते हैं 8 वर्ष में छोटी छोटी समस्याओं को हल करना सीख जाता है। कविताएं, कहानियाँ याद करना भी तथा सुन भी लेता है। चित्र में वस्तुओं को देखकर पहचान जाता है। उसके बाद 9 वर्ष में देखते हैं बालक विद्यालय तथा विद्यालय के क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है। चिन्हों तथा प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाता है। मानसिक संक्रियाएं करने लगता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। असफलताओं पर शर्मिंदा होती है। इस तरीके से बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है। उसके बाद 10 वर्ष से 12 वर्ष तक देखते हैं अमूर्त चिंतन एवं निगमनात्मक तर्कता का विकास होता है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। सही और गलत की पहचान करने लगता है। क्यों और कैसे आदि प्रश्नों में रुचि लेने लगता है। शब्दकोशों से शब्दों को अर्थ देखना सीख जाता है तथा रुचि परिवर्तित होने लगती है। पहेलियों में रुचि लेने लगता है। पहेलियाँ बूझने तथा बुझाने लगता है। इस तरीके से इतना उत्तर बाल्यावस्था में लगभग 95% तक मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बाल्यावस्था में भाषा विकास। भाषा विकास का अर्थ एवं परिभाषा है। भाषा भावों को अभिव्यक्ति का माध्यम है। बालक के मानसिक विकास में भाषा का विकास सम्मिलित है क्योंकि भाषा का विकास संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। मानव अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। परिभाषा देखते हैं स्टॉट के अनुसार व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निस्संदेह ऐसे साधन है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोगों के बीच संप्रेषण होता है। उसके आगे देखते हैं
भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति भावों, विचारों और इच्छाओं को दूसरे तक संप्रेषित करता है तथा दूसरे के भाव एवं इच्छाओं को ग्रहण करता है। हरलॉक के अनुसार देखते हैं, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने तथा बातचीत करने की एक योग्यता होती है। इस तरीके से आपने इतना देखा भाषा विकास में, तथा भाषा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हम अपने अंदर की बातों को अगले व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। जो भी अंदर हमारे बातें होती हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं, वो भाषा के माध्यम से ही हम अगले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं तथा वह हमारे भाव तथा विचारों को समझ सकता है। उसके बाद देखते हैं भाषा विकास के चरण। भाषा विकास जो होता है उस एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चरण के बाद शुरू होता है। जैसे भाषा विकास में निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है क्रंदन, मतलब चिल्लाना, जो जन्म के बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है कूजना, जो 1 माह में शुरू हो जाता है। उसके बाद स्वर की ध्वनियाँ जैसे आ, ई उत्पन्न करना 2 माह में प्रक्रिया। उसके बाद आवाज़ के प्रति अनुक्रिया करना 4 माह में। माँ, गा, बा आदि ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है 4 माह में। उसके बाद बलबलाना 6 माह में। भा, दा, बा ध्वनियाँ उत्पन्न करना, अपने नाम को पुकारे जाने पर अनुक्रिया करना। जैसे आप देखते हो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो लगभग 5-6 महीने के हो जाते हैं, जब उनका नाम बुलाया जाता है तो वो घूम के जरूर देखते हैं। नहीं का अर्थ समझना तथा ना बोलना 8 माह में। दादा, मामा, बाबा ध्वनियाँ उत्पन्न करना। उसके बाद कुछ शब्दों में ध्वनियों को प्रतीक रूप में समझना, जानवरों की ध्वनियाँ अनुकरण करना, दादा मामा के अतिरिक्त कुछ और भी शब्द बोलना, जो कि 1 वर्ष में शुरू हो जाता है। उसके बाद 2 अक्षरों वाले शब्द जैसे 2 से 50 तक बोल लेना 18 माह में। कहानी सुनना, शरीर के अंगों के नाम बोलना 24 माह में तथा 2 साल में। शब्द भंडार में 50 शब्दों से अधिक वृद्धि। इस तरीके से आपने देखा जो भाषा के चरण होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक एक चरण के बाद शुरू होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक हम देखते हैं जो हमारी भाषा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पारिवारिक परिवेश। हमारा जो पारिवारिक माहौल होता है तथा परिवेश होता है वो हमारी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुतला करके बोलते हैं, तो जो उनके गार्जियन होते हैं वो भी उसी तरीके से बोलते हैं, जबकि सही से बोलना चाहिए। अगर वो गार्जियन सही से नहीं बोलते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि यही शब्द सही है तथा वो वही शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। उसके बाद होता है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य। अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही है तो उसका भाषा विकास बहुत ही जल्दी हो जाता है। उसके बाद देखते हैं लैंगिक भिन्नता। जैसे ये माना जाता है कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से जल्दी होता है तथा वो जल्दी बोलना शुरू कर देती हैं। उसके बाद होता है जन्मक्रम। उसके बाद परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब हो गया मैच्योरिटी, जिसके अंदर जितनी जल्दी परिपक्वता आ जाती है वह उतनी जल्दी एक्टिव हो जाता है। उसके बाद है अभिप्रेरणा। अन्य कारक में बहुत सारे कारक हो सकते हैं। जैसे भाषाओं को सिखाए जाने का प्रयत्न बढ़ाया जा सकता है। नकारात्मक प्रभाव बालकों पर पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में बालकों को एक ही भाषा अर्थात मातृभाषा विकास पर बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं भाषा विकास का महत्व। भाषा विकास में क्यों महत्व है, क्यों जरूरी है, क्यों भाषा विकास करना चाहिए। पहले सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक। जो भाषा विकास होता है वो सामाजिक संबंध का निर्माण मजबूत करता है तथा सामाजिक संबंध बनाता है। उसके बाद नेतृत्व के विकास में सहायक। नेतृत्व का मतलब होता है नेता से। अगर हम कहीं कोई संस्था है, कहीं कोई कार्य है, वहाँ पे अब भाषा के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को नेता या जनता चुना जाता है। उसके बाद है सामाजिक समायोजन स्थापित करने में सहायक। उसके बाद है स्वमूल्यांकन में सहायक। उसके बाद है शैक्षणिक उपलब्धि में सहायक। आपने देखा होगा जिन बच्चों का भाषा विकास बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो उनकी शैक्षणिक सहायता भी उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद देखते हैं साहित्य सृजन में सहायक। उसके बाद होता है मानव विकास में सहायक। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा भाषा विकास होता है इसलिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखते हैं बाल्यावस्था में भाषा विकास। बाल्यकाल में बालक शब्द से कई अर्थों को सीखना शुरू कर देता है तथा वह शब्द से सही अर्थ और उसके विशेष महत्व को समझना प्रारंभ कर देता है। भाषा कौशल और बुद्धि में तथा शब्द भंडार और व्यक्ति के वातावरण में सह संबंध पाया जाता है। अधिक शब्द भंडार के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का समायोजन भी अच्छी प्रकार से हो सकता है।
जैसे जितना जल्दी बालक बोलना समझना तथा उसका विकास शुरू हो जाता है, उतना जल्दी ही वह हर एक चीज़ में अपना विकास जल्दी कर लेता है। उसके बाद देखते हैं बाल्यकाल के दौरान भाषा विकास का क्रम निम्नलिखित होता है। क्रम देखते हैं इसमें, आयु के साथ साथ बालकों में सीखने की गति में भी वृद्धि होती है। उसके बाद प्रत्येक क्रिया के समय विस्तार में कमी होती जाती है। बाल्यकाल में बच्चा शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं सीख लेता है। लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्य में शब्द संख्या अधिक होती है। भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव भी अत्यधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उसे संप्रत्यय ज्ञान होने लगता है। इसके पश्चात बच्चे को अभिव्यक्ति का भी आनंद मिलता है। इस तरीके फ्रेंड्स हमने देखा कि बाल्यावस्था में जो महत्वपूर्ण विकास होता है उसको हमने 2 वीडियो में कवर किया है। एक ये वीडियो है तथा इसके पहले की एक वीडियो थी। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।